हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मंत्री के गृह क्षेत्र का हाल, घायल महिला को पालकी से 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। विपक्षी दलों के संसदीय बोर्ड में चाचा, ताया और परिवार के ही लोग। नड्डा। गगल हवाई अड्डे पर जेब कतरों ने पूर्व विधायक के 16,000 उड़ाए। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में 87 फार्मासिस्टों की नियुक्ति। शिमला में गुरुवार को 87.64 रुपए पहुंची पेट्रोल की कीमत, जाने डीजल के दाम। घुटनों के दर्द के लिए जड़ी बूटियों से दवा तैयार, अब ऑपरेशन से बचेंगे मरीज। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही सरकार, जयराम। महंगाई के खिलाफ पीएम को चूड़ियां भेजने वाले अब क्यों साधे हैं चुप्पी, मुकेश अग्निहोत्री। रोहतांग समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, 23 फरवरी तक ऐसा रहेगा मौसम। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट भी कीजिए। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। मंत्री के गृह क्षेत्र का हाल, घायल महिला को पालकी से 3 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। लगातार 7 बार चुनाव जीतने वाले हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का गृह क्षेत्र धर्मपुर की एक सड़क का हाल देखिए। वर्ष 1998 में बनी 3 किलोमीटर लंबी गरली साहल सड़क की किसी ने आज तक सुध नहीं ली। अनदेखी के कारण अब सड़क का नामो निशान मिट चुका है। ऐसे में आपात स्थिति में रोगियों को पालकी में डालकर ले जाना पड़ता है। गुरुवार को साहन गांव निवासी सरिता देवी पत्नी देशराज के साथ हुए हादसे के बाद की स्थिति ने इस कड़वे सच को फिर से उजागर कर दिया। ढांक से गिरकर गंभीर रूप से घायल सरिता देवी ग्रामीणों ने पालकी पर बैठाकर 3 किलोमीटर पैदल चलते हुए गरली बस अड्डे तक पहुंचाया। फिर 108 एम्बुलेंस से घायल महिला को सरकाघाट नागरिक अस्पताल ले जाया गया। हिमाचल में 18 नए कोरोना पॉजिटिव, जाने किस जिले में कितने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के मात्र 18 नए मामले सामने आए हैं। कुल्लू जिले में 3, ऊना में 4, सिरमौर 3, शिमला 2, मंडी 3, जबकि किन्नौर, कांगड़ा और हमीरपुर में एक एक नया मामला सामने आया। प्रदेश में गुरुवार को कोरोना की जांच के लिए 8,222 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 7,667 नेगेटिव और 539 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है। इसके साथ ही प्रदेश के कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 58,312 पहुंच गया। सक्रिय मामले अब घटकर 301 रह गए हैं। अब तक 57,017 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 981 की मौत हुई है। विपक्षी दलों के संसदीय बोर्ड में चाचा, ताया और परिवार के ही लोग। नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मशाला से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा के अलावा देश में पीडीपी सहित सभी राजनीतिक पार्टीज एक परिवार की पार्टीज बनकर रह गई हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन राजनीतिक दलों के संसदीय बोर्ड में चाचा, ताया और सिर्फ परिवार के ही लोग होते हैं। इसी वजह से कांग्रेस का आज इतना बुरा हाल हुआ, जबकि भाजपा में पार्टी ही परिवार होता है। कार्यकर्ता खुद को खुशनसीब समझे कि वे भाजपा में आए। 5 परिवारों का 13 कमरों का 2.5 मंजिला मकान जलकर राख। कुल्लू जिले के सैंज घाटी के गांव मझाड़ में आग लगने से 13 कमरों का एक 2.5 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। गुरुवार की आज सुबह लगी आग से पूरा घर स्वाहा हो गया। मकान में 5 परिवारों के 25 लोग रहते थे। आग लगने के बाद मझाड़ गांव में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। मिली जानकारी के अनुसार कृष्णचंद्र पुत्र चुनीलाल, धर्मपाल पुत्र चुनीलाल, संजीव पुत्र चुनीलाल, लाली देवी पत्नी चुनीलाल, रमी देवी पत्नी काहनचंद के संयुक्त मकान में गुरुवार की अल सुबह अचानक चिंगारी सुलग उठी। घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए थे। अचानक आग लगने का पता लगते ही परिवार के लोग बाहर अपनी जान बचाकर भागे और मवेशियों को भी जैसे तैसे बाहर निकाला। हालांकि आग पर काबू पाने की ग्रामीणों ने काफी कोशिश की, लेकिन लकड़ी का मकान होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गगल हवाई अड्डे पर जेब कतरों ने पूर्व विधायक के 16,000 उड़ाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत के लिए गगल हवाई अड्डे पर पहुंची भीड़ में जेब कतरे भी सक्रिय रहे। भारी भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों ने कांगड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक संजय चौधरी की जेब साफ कर दी। संजय चौधरी ने बताया कि उनकी जेब से गायब हुए बटुए में उन्होंने 16,000 रुपए, 2 ATM कार्ड और अन्य जरूरी कागज रखे थे। इसके अलावा कांगड़ा के ही रोंखड़ से आए सेवानिवृत्त कैप्टन प्रभात चंद की जेब से 3,000 रुपए निकाल लिए गए। कुछ और लोगों ने भी जेब कटने की जानकारी दी। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में 87 फार्मासिस्टों की नियुक्ति।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 87 बैच वाइज फार्मासिस्टों को नियुक्तियां दी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के साथ इनके स्टेशन भी तय कर दिए गए। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में फार्मासिस्टों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी चल रही थी। हाईकोर्ट ने भी सरकार को इस संबंध में जवाब मांगा था। फार्मासिस्टों को 15 दिन के भीतर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। शिमला को सबसे ज्यादा 21 फार्मासिस्ट मिले हैं। कांगड़ा में 12, चंबा में 10, बिलासपुर 3, सोलन 7, हमीरपुर 2, सिरमौर 8, ऊना 1, किन्नौर 6, लाहौल स्पीति में 5, मंडी में 5 फार्मासिस्टों की तैनाती की गई। शिमला में गुरुवार को 87.64 रुपए पहुंची पेट्रोल की कीमत, जाने डीजल के दाम। राजधानी शिमला में गुरुवार को पेट्रोल 87.64 रुपए और डीजल 79.53 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। धर्मशाला में पेट्रोल 86.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 89 रुपए बिका। मंडी में पेट्रोल 86.92 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.01 रुपए प्रति लीटर बिका है। घुटनों के दर्द के लिए जड़ी बूटियों से दवा तैयार, अब ऑपरेशन से बचेंगे मरीज। आने वाले दिनों में लोगों को घुटने के दर्द के राहत से निजात मिल सकती है। साथ ही दर्द के चलते घुटनों के ऑपरेशन से भी बचा जा सकेगा। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने घुटनों का दर्द ठीक करने की नई तकनीक तैयार की। जड़ी बूटियों से तैयार की गई दवा लगाने से लोगों को घुटने के दर्द से राहत मिलेगी। घुटनों के ऑपरेशन से भी बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों को लंबे शोध के बाद इसमें सफलता हाथ लगी। ये तकनीक का CSIR ने जालंधर की एक कंपनी को हस्तांतरण कर दिया। कंपनी इस तकनीक से क्रीम तैयार कर जल्द बाजार में लाएगी। इसमें खास बात यह भी है कि इस क्रीम को लगाने से दर्द या जलन नहीं होगी। इससे व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि घुटनों पर क्रीम की मालिश हुई है या नहीं। क्रीम तैयार करने के लिए जड़ी बूटियों पर शोध करने में बहुत समय लगा। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही सरकार, जयराम। धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया कि प्रत्येक हिमाचल वासी को प्रदेश की 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा से जुड़ने का अनुभव प्राप्त हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि रथ यात्रा हिमाचल दिवस के अवसर पर 15 अप्रैल से आरंभ होगी। इसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और पारंपरिक मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रथ यात्रा समन्वय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा लोकसभा अध्यक्ष को आमंत्रित करने के प्रयास किए जाएंगे। महंगाई के खिलाफ पीएम को चूड़ियां भेजने वाले अब क्यों साधे हुए हैं चुप्पी। बेहतर होता भाजपा अपनी बैठक में एक शिविर बढ़ती महंगाई के साथ साथ निजीकरण पर भी कर लेती। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने यहां जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुगालते व सपनों की दुनिया में न रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन पंचायतों में किया। भाजपा ने जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया वो सभी जानते हैं। रोहतांग समेत हिमाचल की ऊंची चोटियों पर हिमपात, 23 फरवरी तक ऐसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। रोहतांग समेत मनाली की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। पालमपुर में बारिश, कुल्लू की तीर्थन घाटी में बारिश के साथ अंधड़ चला और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। मैदानी जिलों में 23 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को पूरे प्रदेश में धूप खिलने की संभावना जताई गई है। तो ये थी हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ खास खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की हिमाचल से जुड़ी हुई ताजा तरीन खबरों के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।